हिंदू मुस्लिम कह के वोट लेता है, चुतिया नेता है, चुतिया लोग आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बर्बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार किया कि कौन किया? आज हिंदी के नाम पे बिहार से नफरत किया जाता है और वही बिहार में हिंदी फिल्म भी दिखाया जाता है। एक गांव की कहावत है कि जिस बच्चा को कुछ नहीं आता है तो कहा जाता है कुत्ता के गोबर है, नहीं निपने लायक नहीं पोतने लायक। में चूड़ी, हाथ में चूड़ी और साड़ी पहन के न्यूरो नीतीश कुमार बिहार को आज बिहारी के नाम पे गाली दिया जाता है, भाषा के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। कभी यही बिहार जो आज मोदी जो है सीना चीर के कहते हैं, सीना ठोक के 56 इंच का सीना है और अखंड भारत की कल्पना करते हैं, बिहार का ही देना अखंड भारत। अगर बात करते हैं तो सम्राट अशोक, जिनकी आज चर्चा करते हैं, अखंड भारत देने वाला सम्राट अशोक है। अगर बात करती है दुनिया को लोकतंत्र की शिक्षा देने वाला, यही वैशाली की धरती है। दुनिया को जीरो का आविष्कार करने वाला आर्यभट्ट भी बिहार का है। अगर बात करते हैं चाणक्य का, वही बिहार से जो जहां तक मौर्य सम्राट फैला हुआ था, वही तत्कालीन जो पाकिस्तान है जो बिहार में आता था, वही आज जिसका नीति लोकतंत्र में सबसे अच्छा नीति माना जाता है, वही बिहारी था। आज जीरो दिया बिहार का ही, वो भी बिहार का था। अगर शिक्षा की बात करते तो पहला शिक्षा यानी कि बात करते हैं तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय, वो भी बिहार था। बिहार कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो बिहार को किसने लूटा? वो बिहार का भी मर्यादा का पाठ पढ़े, वो बिहार को किसने लूटा? आज वैशाली को पूरा दुनिया जानता है, लेकिन आज बिहार अपना वैशाली इतना खराब स्थिति में कैसे पहुंचा, लोगों से जानते हैं। अगर डबल इंजन की सरकार है तो बिहार को ऐसा बर्बाद कौन किया? क्योंकि बिहार का भी आप लोग सारे लोग जानते हैं कि अपने बिहार वैशाली जो है लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, लेकिन वो जननी का हाल कौन किया? कभी यहाँ पे सम्राट अशोक की बात करता है तो अखंड भारत देने वाला कौन है? सम्राट अशोक। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बर्बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार किया कि कौन किया? आज हिंदी के नाम पे बिहार से नफरत किया जाता है और वही बिहार में हिंदी फिल्म भी दिखाया जाता है। तो बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, यहाँ के सबसे पहले इस राज का दोषी अगर होगा तो नीतीश कुमार होगा, क्योंकि बिहार सरकार नीतीश कुमार है। और ये कहा जाता है सुशासन की सरकार, तो सुशासन है, उसका विपरीत कीजिए तो कुशासन का सरकार है। अगर सरकार हमारा होगा अच्छा तो हमारा राज अच्छा होगा। आप भी जानते हैं राजा विशाल का गढ़ है, सम्राट अशोक की धरती है। उन्होंने जितना कार्यक्रम किया सारे नालंदा में किया। यहाँ पे इसके पहले जो भी मेला लगा था, यहाँ पे मात्र 10 दुकान था और नालंदा में 1000 दुकान होती है। क्या यहाँ नहीं होना चाहिए? यानी कि ये मुख्यमंत्री को मानसिकता है जो अपने घर को बनाएंगे, बिहार कहाँ है उससे हमें मतलब नहीं है। वैसे सरकार को भाई साहब मैं कहूंगा कि एक दिन में सत्ता को हटाना चाहिए, क्योंकि मैं देखा हूं बहुत गहराई से, क्योंकि नीतीश कुमार के पास न शस्त्र और न ही शास्त्र का ज्ञान है। और एक राज्य और एक देश चलाने के लिए शस्त्र और शास्त्र जिसके पास हो वही होगा। एक गाँव की कहावत है कि जिस बच्चा को कुछ नहीं आता है तो कहा जाता है कुत्ता के गोबर है, नहीं निपने लायक नहीं पोतने लायक। उसी तरह हमारा नीतीश सरकार है, नहीं निपने लायक नहीं पोतने लायक। इसलिए मैं पूरे बिहार के जनता से कहूंगा जैसे सरकार को एक दिन में हटा देना चाहिए, क्योंकि सारे भाई नवयुवक है। नवयुवक में जोश और जुनून जज्बा भरी होती है और ये सत्य बात है। नवयुवक है, जिस ओर चलती है जवानी उस ओर चलता है जमाना। साये के नोक पे दुनिया का इतिहास बदल देंगे, यह मेरा वादा है। वैशाली भगवान बुद्ध भगवान महावीर के जन्मस्थल है, खासकर राजा विशाल का गढ़ है, तो यहाँ पे नालंदा से भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, उससे भी विशेष होना चाहिए। पूरी दुनिया लोकतंत्र के नाम पे गौतम बुद्ध महावीर जो पूरा दुनिया जो पूछता है, आज वैशाली पूरा बिहार का हालत खराब करने वाला कौन है? वही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कहा जाए तो सबसे गंदा और गीलर आदमी है। और ऐसे मुख्यमंत्री को भाई साहब एक दिन में सत्ता से कुर्सी हटा देना चाहिए। इसलिए मैं ऐसे सरकार को कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा जिस इंसान के दोनों पैर नहीं है, नहीं शस्त्र है और नहीं शास्त्र है। इस पर अगर हिंदू मुस्लिम कह के वोट लेता है, बोलता है कि मुस्लिम खतरा में है, तो यहाँ नीतीश कुमार का बेटा है, चले हम जरे मुस्लिम खतरा में है और हिंदू खतरा में है, तो बोलता है तो चले नीतीश कुमार का बेटा हम चलते हैं। सम्राट चौधरी है, औलाद ही नहीं है, बेटा कहते हैं। तो क्या है? बोलता है हिंदू मुस्लिम कह के वोट लेता है, चुतिया नेता है, चुतिया लोग। आप लोग उसका जिम्मेदार नहीं है क्या जनता? नहीं सर, आप लोग नहीं, आप लोग क्यों वोट दिए? आज तक आपने दारू के नाम पे, शराबबंदी के नाम पे, कभी शिक्षा के नाम पे आपने वोट दिया? नहीं सर, आज यही बिहार तो को हम लोग बर्बाद करने वाला कौन है? शिक्षा इस तरह अच्छा किया नीतीश कुमार। देखिए, आपने बोला दारूबंदी, आपने बोला दारूबंदी। सरकार का मतलब ये होता है भाई साहब, झंडा गाड़ दिए तो गाड़ दिए। और नीतीश कुमार का झंडा यानी कि लाठी मजबूत नहीं है, वैसा सरकार को निहुरना बेकार है। पप्पू यादव एक बार कहे थे जे नीतीश कुमार निहुरने वाला व्यक्ति है, तो मैंने कहा नीतीश कुमार अगर निहुरना है तो हाथ में चूड़ी
हाथ में चूड़ी और साड़ी पहन के निहुरो नीतीश कुमार, ऐसे निहुरने नहीं दूंगा, क्योंकि बिहार की सरकार है। बिहार के सरकार को मैं नहीं चाहूंगा जो मेरा राज निहुरे, और निहुरना है नीतीश कुमार को तो हाथ में चूड़ी और साड़ी पहन के किसी के बहू बन के निहुरे, वो मंजूर है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, लक्ष्मण प्रसाद जिंदाबाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिंदाबाद, लक्ष्मण प्रसाद